दोस्तों, गांधी और नेहरू के देश में एक नाम और है जो कई सारे पॉलिटिकल डिबेट में चर्चा का विषय रहता है। वह नाम जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और भारत के संविधान लिखने वाले अंबेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग आपको इस देश में मिलेंगे। उनकी बहुत सारी बायोग्राफी लिखी जा चुकी है और उनकी स्ट्रगल की कहानी सबको पता है। शायद ही भारत का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अंबेडकर को नहीं जानता होगा। आइए हम अंबेडकर के बारे में वह चीज जानने की कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, या कहेंगे कि इतिहास में उस खबर को दबाया गया है। अंबेडकर के बारे में वह बात लोगों को आकर्षित करती है, वह है उनका धर्म, उनका हिंदू धर्म के प्रति लिया गया शपथ। जाति धर्म के कारण अंबेडकर हिंदू धर्म के हमेशा विरोध में रहे हैं। 1919 में उन्हें धर्म पर बोलने के लिए लाहौर बुलाया गया, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस आयोजन के आयोजनकर्ता ने अंबेडकर के स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा रखी थी। जब आयोजनकर्ता ने उनके लिखे गए भाषण को पढ़ा तो उन्हें लगा कि उन्हें इस सेमिनार में बुलाने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जिस कारण से अंबेडकर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। उनके द्वारा लिखे गए भाषण को एनालाइजेशन ऑफ कास्ट नामक किताब में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को समाप्त कर पाना असंभव है। हिंदू धर्म और जाति प्रथा रेल की पटरी के समान है जो अलग अलग होकर भी साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अंबेडकर का जीवन जाति व्यवस्था के कारण ही प्रभावित हुआ था। अंबेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का अंत होना चाहिए। जब अंबेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया था, जिसके कारण अंबेडकर को फारसी पढ़नी पड़ी। अंबेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1929 से ही सामने आया था, जब उन्होंने नोटिस ऑफ हिंदुइज्म नामक नोट लिखा था और दलितों से आग्रह किया था कि वे अपना धर्म बदल लें। प्रारंभ में उनका झुकाव इस्लाम की तरफ था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जाति व्यवस्था को देखकर उन्होंने मना कर दिया। खैर, अंबेडकर ने इस्लाम नहीं अपनाया क्योंकि उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए था जो केवल जाति ना मिटाए बल्कि उन्हें आध्यात्मिक के मुख से भी दूर रखे। ईसाई धर्म के साथ उनका यह परेशानी थी कि ईसाई जीसस को अपना मसीहा मानते थे, जो बाइबल पर लिखा गया सत्य था। हिंदू धर्म में पहले से ही सब कुछ तय था और इस्लाम में लिखा गया था कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई रसूल नहीं है, और जो इस्लाम में लिखा है वही सब कुछ है। उसके उलट कभी बुद्ध ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। साथ ही उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी बातों को माने। बौद्ध धर्म में यह आजादी थी कि वे अपने तरह से इस धर्म को मान सकते हैं और बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं था। इसके अलावा बुद्ध ने समय के अनुसार बौद्धों को बदलने को भी कहा था। बाकी धर्मों में जो कहा गया था वह अंबेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा कर्म के सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता। उसने भी अंबेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया। अंबेडकर अपने समय में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक में पढ़ाई कर चुके थे। अंबेडकर के गांधी से कई तरह के मतभेद थे। 1931 में गांधी और अंबेडकर की मुलाकात हुई। तब गांधी ने उनसे कहा था कि वे अछूतों के बारे में तब से सोच रहे हैं जब अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे। इस पर अंबेडकर गांधी से कहते हैं कि अगर आप सचमुच अछूतों के बारे में सोचते तो वे खादी पहनने को कांग्रेस का पहला शर्त ना मानते, बल्कि वे चाहते तो ये शर्त रख सकते थे कि कांग्रेस का सदस्य वही बन सकता है जो जाति व्यवस्था को ना मानता हो। यहाँ पर अंबेडकर का कहना था कि कांग्रेस का प्रत्येक मेंबर को अपने यहाँ अछूत को नौकरी देनी होगी। अंबेडकर आगे कहते हैं कि आज तक कांग्रेस ने ऐसे सदस्यों को नहीं निकाला जिन्होंने अछूतों के खिलाफ घृणा फैलाई हो। अंबेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। यह गांधी का दोहरा चरित्र था। अंबेडकर उस समय दलितों के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे, जिन्हें मसीहा के रूप में देखा जाने लगा। शायद यही कारण था कि भारत में बौद्ध जनसंख्या 1950 में 1.5 लाख थी। अंबेडकर के मौत तक दलितों ने बड़ी संख्या में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने लगे और उसकी जनसंख्या 32 लाख तक हो गई। आप इसके बाद भी अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपके नॉलेज के इम्प्रूव में हेल्प करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
है। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे।